इवनिंग बैच भी स्टार्ट हो रही है। ये बैच जो है हमारे एम्स रायपुर के ठीक सामने स्टार्ट हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सेशन। कोई तुमसे पूछे कौन है एनाटॉमी, तो कह देना कोई खास नहीं, एक दोस्त है कच्चा पक्का सा, एक झूठ है आधा सच्चा सा, कभी हंसने का कभी रोने का, बस एक बहाना अच्छा सा। एमबीबीएस का ऐसा साथी है, नीट पीजी का ऐसा साथी है, एफएमजी का ऐसा साथी है, जो दूर नहीं और पास नहीं। कोई तुमसे पूछे कौन है एनाटॉमी, तो कह देना कोई खास नहीं, तो कह देना कोई खास नहीं। इन बढ़िया से धमाकेदार शब्दों के साथ चलिए शुरू करते हैं। और साथ ही ये जो क्लासेस है आप सभी को बहुत ही बढ़िया तरीके से इसमें आपको सीखने के लिए मिलेगा, काफी सारी इंटरटेनमेंट की चीजें मिलेगी, खेल खेल में चीजें इस तरीके से याद हो जाएगी कि आप भूल करके भी चीजों को नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए, हम वैसे अपने रेगुलर बैच में क्लेविकल और ये कई सारी चीजों को हम खत्म कर चुके हैं, लेकिन एक बार क्विक रिवीजन हम आप लोगों के लिए करते हैं। बढ़िया बढ़िया नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं, एक बढ़िया सा प्यारा सा हम आपके सामने प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। देखिए, हम बात करते हैं अपने एमबीबीएस लाइफ के सबसे पहले बोन की, किसकी? क्लेविकल की। यस, क्लेविकल, द कॉलर बोन। तो कैसे हम इसको याद रखें कि जिंदगी भर हम इसको नहीं भूल पाए, तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है मैजिक ऑफ फोर फॉर क्लेविकल का फॉर्मूला। तो ये जो क्लेविकल है, यस, ये जो क्लेविकल है इसके दो पार्ट होते हैं, मीडियल टू थर्ड, लैटरल वन थर्ड। इतना जरूर याद रखना है, सोते जागते उठते बैठते इतना जरूर याद रखना है। मीडियल टू थर्ड के बारे में चार चीजें, लैटरल वन थर्ड के बारे में चार चीजें। तो मीडियल टू थर्ड के बारे में चार चीजें क्या है, ये आपका कंसाइज नोट्स है जो आपको एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा काम आएगा। आपको नीट पीजी एफएमजी में इतना तो याद होना ही चाहिए, सर एंटीरियर सरफेस, सर पोस्टीरियर सरफेस, सर सुपीरियर सरफेस, सर इंफीरियर सरफेस। खत्म, टाटा बाय बाय, गया। फिर उसके बाद हमको फोर मसल्स अटैच्ड ऑन द मीडियल सरफेस, ये याद रखना है। तो कौन कौन से मसल हैं? यस, हमारा क्लेविकल का मीडियल टू थर्ड, लैटरल वन थर्ड। एनाटॉमी एकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम चीटिंग कर सकते हैं अपने बॉडी में। तो मीडियल टू थर्ड को सोचिए, एंटीरियर सरफेस पेक्टोरलिस मेजर, सुपीरियर सरफेस क्या फील हो रहा है? सर स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड। सर पोस्टीरियर सरफेस क्या है? स्टर्नोहाइड मसल। नीचे में क्या है? सर इट इज वन लिगामेंट इन बिटवीन द क्लेविकल एंड द फर्स्ट रिब, तो इसका नाम है कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट, शॉर्ट में हम इसको नाम दे देते हैं सी लिगामेंट। लैटरल वन थर्ड की बात करते हैं। चलिए दोस्तों, लैटरल वन थर्ड की सारी चीजें यहां पर लिखी हुई है, फोर मसल कहां कहां पर कैसे कैसे अटैच होता है। यस, फोर फैक्ट्स अबाउट द लैटरल वन थर्ड। तो दो बॉर्डर बताना है, दो सरफेस बताना है, एंट्री बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, दो सरफेस, सुपीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस। अब यहां पर क्या क्या अटैच है, तो मैं जो भी चीज बोलने जा रहा हूं आपके प्यारे से इस नोट्स में लिखा हुआ है। सर लैटरल वन थर्ड, एंट्री बॉर्डर, डेल्टॉइड ओरिजिन। याद रखेंगे दोस्तों कि एंटीरियर फाइबर ऑफ द डेल्टॉइड इज हैविंग द अटैचमेंट। पोस्टीरियर बॉर्डर की बात करेंगे तो ट्रेपेजियस का यहां पर इंसर्शन होता है। सुपीरियर सरफेस, तो दोस्तों टच करके देखो, बिल्कुल भूलने वाली चीज नहीं है। सर ये तो फील होता है, नो बोनी अटैचमेंट ऑफ द सुपीरियर सरफेस। और इंफीरियर पार्ट की बात करेंगे तो यहां पर आपको फिर से एक सी लिगामेंट मिलेगा। यस, रिमेंबर दिस इज द अवर कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट। नाम से क्लियर है, कोरोकॉइड प्रोसेस और क्लेविकल के बीच में है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक को हम कहते हैं कोनॉइड पार्ट, दूसरे को कहते हैं हम ट्रेपेजॉइड पार्ट। यस, तो इनका अटैचमेंट आपको यहां पर मिलेगा। कोनॉइड ट्यूबरकल से कोनॉइड पार्ट अटैच होता है, बिल्कुल नहीं भूलना है। ट्रेपेजॉइड रिड से ट्रेपेजॉइड पार्ट अटैच होता है। तो इतनी चीजें हमको याद रखनी है। और फिर उसके बाद चार क्लिनिकल बातें। यस, पहला क्लेविकल फ्रैक्चर, तो मैं आपको बता दूं ये मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थो में भी आपको रह रह करके मिलेगा। द मोस्ट कॉमन बोन इन द एडल्ट विच इज गेटिंग फ्रैक्चर, क्लेविकल। साथ में पीडिया के साथ इंटीग्रेट करते हैं। बच्चों में कौन सी बोन है जो सबसे ज्यादा फ्रैक्चर होती है? फिर से आपका आंसर है क्लेविकल। अगला, जब क्लेविकल का फ्रैक्चर होता है तो हम फिगर ऑफ 8 का बैंडेज, हम इसका प्रॉपर प्लास्टर यूज करते हैं, तो फिगर ऑफ 8 बैंडेज यूज किया जाता है। ये ऑर्थोपेडिक्स का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगला, यस, एलमान क्लासिफिकेशन, तो ये हमारे एफएमजी में, हमारे नीट पीजी का बहुत हिट क्वेश्चन है। क्लेविकल के तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, मीडियल वन थर्ड, लैटरल वन थर्ड और मिडिल वन थर्ड पार्ट। 80% क्लेविकल का जो फ्रैक्चर होता है वो मिडिल वन थर्ड में मिलता है। सर मीडियल वन थर्ड में 15% और लैटरल वन थर्ड में सिर्फ 5% फ्रैक्चर मिलता है, तो इसको जरूर याद रखेंगे। अगला, क्लीडोक्रेनियल डिसऑस्टोसिस। यस, इस कंडीशन में क्लीडो मतलब क्लेविकल एब्सेंट होता है, क्रेनियल मतलब हमारे स्कल बोन की एब्नॉर्मलिटी, तो डिसऑस्टोसिस होता है। इसके साथ में एक और क्लिनिकल आप याद रख सकते हैं, क्लीडो डिसोस्टोसिस। तो ये कुछ और नहीं है सर, इस सिचुएशन में क्लेविकल कई बार कॉन्जेनिटली एब्सेंट होता है, या फिर उसके दो पार्ट जो होते हैं वो एक दूसरे से यूनाइट नहीं हो पाते। ओके सर, सो दीस आर द क्लिनिकल पॉइंट। तो दोस्तों बिल्कुल भूलना नहीं है,
जो बच्चा, अगर आप एमबीबीएस में और अगर मान लो हमसे नहीं पढ़े तो क्या फिर एनाटॉमी पढ़े, इतना मजा आने वाला, इतना मजा आने वाला कि आप भूल करके भी नहीं भूलेंगे। तो आइए, फ्री की क्लास है बिल्कुल, एम्स के सामने में आप सभी का स्वागत है, दिल खोल के का स्वागत है। यहां पर एक बार आपको विजिट जरूर 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 करना है, और अगर कोई भी डाउट हो तो इस दिए हुए नंबर पे आप बिल्कुल कांटेक्ट करें। देख रहा है विनोद कैसे कठिन सिलेबस को ट्रिक निमोनिक से सिंपल बना के पढ़ाया जा रहा है। इतने सारे गाने गाएंगे, इतने सारे शायरी सुनाएंगे, इतने सारे डांस सुनाएंगे कि हर गाने, शायरी, डांस, जोक से आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री सारी चीजें याद हो जाएगी। और दोस्तों हमारा साथ सिर्फ फर्स्ट एमबीबीएस का नहीं रहेगा, पूरे 5 साल फर्स्ट एमबीबीएस का, जब सेकंड एमबीबीएस जाएंगे तो पैथो, फार्मा, माइक्रो, फिर उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो सर्जरी, मेडिसिन, रेडियो, जितने भी एमबीबीएस के 90 सब्जेक्ट होते हैं वो सब मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन शुरुआत हम फर्स्ट एमबीबीएस के करने जा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त क्लासेस तो हमारी बहुत पहले शुरू हो गई है, अब हमारी इवनिंग बैच चालू हो रही है। तो याद रखिए दोस्तों, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, कहीं भी हो आग, लेकिन ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। ऑल द बेस्ट बच्चों, मैं इंतजार कर रहा हूं एम्स के सामने, गेट नंबर 5 के सामने में आप सभी का मिलते हैं बहुत जल्दी।